गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, शुभ दोपहर सबको। कल मैंने चिड़िया और चुरुंगुन इस कविता के बारे में पूरी जानकारी दी आपको और पूरे पंक्तियों को पढ़कर आपको उसका भावार्थ समझाया है। आज हम क्या करेंगे और एक नया व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम क्या है? काल, जो टेंसेस कहते हैं। जो किसे कहते हैं काल, क्या होती है काल? तो पहले इससे पहले यह जानेंगे कि क्रिया क्या होती है। कार्य के होने का बोध हो, होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। तो काल की परिभाषा क्या है? कार्य के होने या करने के समय का बोध हो। जो कार्य चल रहा है लेकिन किस समय चल रहा है, तब क्या कौन सा काल था? वो वर्तमान था या भूतकाल था या भविष्य में होने वाला है, उस समय के बारे में जो बताते हैं उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो देखिए पहले परिभाषा लिखेंगे हम बोर्ड पर। देखिए, तो कार्य के करने या होने के समय का बोध हो। तो यहाँ पे समय का बोध हो रहा है, वहाँ पे जो क्रिया चल रही है उसे क्या कहते हैं? काल या समय कहते हैं। तो काल क्या होता है? ये यहाँ पे देखिए, जो क्या है, क्रिया कब हुई है और कब होगी, कब होने वाला है या अभी हो रहा है, उसके समय को क्या कर रहा है? वो व्यक्त करता है, बताता है, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो काल में कितने वेद हैं? काल में 3 वेद हैं। काल के 3 वेद हैं। काल के 3 वेद हैं। तो कौन कौन से हैं वो काल के 3 वेद? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल किसके वेद हैं? ये काल के 3 वेद हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भविष्य काल को क्या कहते हैं? भविष्य काल भी कहते हैं हम। हाँ, देखिए बच्चों, तो काल की परिभाषा क्या है? कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। तो काल किसे कहते हैं? जो कार्य होने वाला है या अभी हो रहा है या अभी वो जो बीत चुका है या हो गया है ऑलरेडी, तो उस समय को हम जो व्यक्त करते हैं, बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अभी देखिए, मैं बाजार जा रहा हूँ। जा रहे हो तो कौन से समय का बोध है? वो अभी कर रहे हो, वह कार्य चल रहा है, उस समय को व्यक्त कर रहा है, तो उसे वर्तमान कहते हैं। वैसे देखिए, काल के 3 वेद हैं। कौन कौन से हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल और भविष्य काल। अभी देखिए, कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, उन्हें
काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल और भविष्य काल भी कहते हैं इसको। अभी देखिए, तो भूतकाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भूतकाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आप लोगों ने अंग्रेजी में सीखा है सभी इसके बारे में, तो टेंसेस के बारे में आपने सीखा है। हाँ, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? वर्तमान काल को। और पास्ट टेंस जो होने वाला है उसे भविष्य काल को। और भूतकाल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भूतकाल? भूतकाल किसे कहते हैं? हाँ, पास्ट टेंस। तो किसे कहते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तो वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस। और अंग्रेजी में किसे कहते हैं? भविष्य काल को पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, जो फ्यूचर में होने वाला है, अभी वो कार्य फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य में होने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। अभी देखिए, कार्य के करने या होने के समय का बोध हो उन्हें काल कहते हैं। काल के 3 भेद हैं, कौन कौन से? भूतकाल, पास्ट टेंस कहते हैं अंग्रेजी में, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल या भविष्यत काल, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे? एक एक टेंस के बारे में, एक एक काल के बारे में पढ़ाई करेंगे। इस काल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है बच्चों। अगर काल के बारे में जानोगे तो आप आराम से क्या कर सकते हो? कोई भी वाक्य रचना कर सकते हो। अगर कुछ लिख रहे हो, अगर निबंध के बारे में लिख रहे हो या कुछ किसी विषय के बारे में लिख रहे हो, तो काल की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तभी आप क्या कर सकोगे? वाक्य रचना में आपको सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। तो पहला कौन सा है? भूतकाल। इसे क्या कहते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? तो भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीते हुए का मतलब क्या है? जो कार्य ऑलरेडी हो चुका है वो, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो ऑलरेडी हो चुका है, वो कार्य संपन्न हो चुका है, वह कार्य उसे कहते हैं भूतकाल। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का, बीते हुए का मतलब जो कार्य हो चुका है, उन्हें क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। देखिए यहाँ पर, क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। तो बीते हुए का मतलब क्या है? जो कार्य संपन्न हो चुका है, वह कार्य ऑलरेडी वो हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। तो देखिए, उदाहरण के लिए मैं कल शहर गया था। तो ये क्या बता रहा है? यहाँ पे क्या व्यक्त हो रहा है? वह यह कार्य ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी यह कार्य संपन्न हो चुका है। मैं कल शहर गया था। तो कल शहर गया था, वो गया था कभी
राधा ने कल खाना नहीं खाया। तो वह समय हो चुका है, कल का हो चुका है, तो उसने क्या किया, उसने खाना नहीं खाया है कल, तो वह समय बीत चुका है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध हो। बीते हुए का मतलब क्या है, जो कार्य ऑलरेडी हो चुका है उन्हें भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं कल शहर गया था, राधा ने कल खाना नहीं खाया, तो उसने खाना नहीं खाया है तो बीत चुका है वह समय। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, जो दूसरा है वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। तो किसे कहते हैं वर्तमान काल, जो अभी कार्य जो चल रहा है, कार्य अभी हो रहा है, अभी संपन्न नहीं हुआ है, अभी चल रहा है वह कार्य, उसे क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है, कार्य के जिस रूप से बीतते हुए, मीन्स क्या है, बीतते हुए का मतलब क्या है, अभी कार्य हो रहा है, बीतते हुए वर्तमान समय का बोध हो। हाँ देखिए, कार्य के जिस रूप से बीतते हुए समय का या वर्तमान समय का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वर्तमान काल कहते हैं। देखिए यहाँ पर काल के जिस रूप से बीतते हुए या वर्तमान समय के बोध हो, उन्हें वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए, तो क्या है वर्तमान का समय का मतलब जो अभी हो रहा है कार्य। मीना खाना खा रही है, उसके खाना खाने का कार्य संपन्न नहीं हुआ है, अभी वह खाना खा रही है। हाँ देखिए, राजेश अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी उसका पढ़ने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अभी क्या कर रहा है राजेश, अभी पढ़ रहा है। तो देखिए, कार्य के जिस रूप से बीतते हुए वर्तमान समय का बोध हो, उन्हें वर्तमान काल कहते हैं। मीना खाना खा रही है, राजेश अभी भी पढ़ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, जो भूतकाल वर्तमान काल हो गया, अभी भविष्य काल के बारे में जानकारी पाएंगे। तीसरा कौन सा है, भविष्य काल या भविष्य काल भी कहते हैं उसको।
भविष्य काल में कहते हैं। और भविष्य काल को या भविष्य काल को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फ्यूचर टेंस। तो क्या है भविष्य काल? तो भविष्य का मतलब क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर तो अभी कार्य अभी भविष्य में होने वाला है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको भविष्य काल कहते हैं। परिभाषा देखिए, कार्य के जिस रूप से या क्रिया के जिस रूप से इस रूप से होने वाले कार्य के समय का बोध हो। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें भविष्य काल कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से होने वाले कार्य के समय का, जो कार्य होने वाला है तो उसके समय का बोध हो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भविष्य काल कहा जाता है। तो भविष्य का मतलब नहीं है अभी कार्य होने वाला है, तो मंगला शहर जाने वाली है तो उसका संपन्न नहीं हुआ अभी कार्य, वह अभी जाने वाली है, तो अभी वो कार्य होने वाला है, इसे क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, राजू कल शहर जा रहा है। कल हमारी पाठशाला में प्रतियोगिता होने वाली है। प्रतियोगिता होने वाला है। यहाँ पर देखिए, कल हमारी पाठशाला में, हाँ, कल हमारी पाठशाला में प्रतियोगिता, हाँ, राजू कल शहर जा रहा है, अभी तक वह कार्य संपन्न नहीं हुआ है, कल वह कार्य होने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। कल हमारी पाठशाला में प्रतियोगिता होने वाला है। प्रतियोगिता का मतलब क्या है? कंपटीशन। कल हमारे स्कूल में क्या है? कंपटीशन होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, कार्य संपन्न नहीं हुआ है या कहीं चल नहीं रहा है, तो अभी कब होने वाला है? वो भविष्य में होने वाला है, तो कल होने वाला है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे भविष्य काल कहते हैं। तो देखिए, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से होने वाले कार्य के समय का बोध हो, उन्हें भविष्य काल या भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, राजू कल शहर जा रहा है, कल हमारी पाठशाला में प्रतियोगिता होने वाला है। तो अभी हमने क्या किया? काल के बारे में आपको जो छोटा सा स्मॉल टॉपिक है ये, लेकिन फिर भी आपको बहुत ही इसके बारे में जानना है। अगर टेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी है तो आप आराम से क्या कर सकते हो? जो वाक्य रचना में आराम से आप मदद पा सकते हो। इसलिए बच्चों क्या करना है? काल के बारे में जानने के लिए फिर से पढ़िए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो क्या कर सकते हो? क्लास होने के बाद
फोन करके उसके बारे में मुझे जानकारी पा सकते हो, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, काल के बारे में आपको पर समझाया। तो काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो, जब क्रिया हो रही है उसके समय के बारे में व्यक्त हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं? उसे काल कहते हैं। अभी काल में कितने प्रकार हैं, कितने वेद हैं? 3 वेद हैं। कौन कौन से हैं काल के 3 वेद? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल को पास्ट टेंस कहते हैं, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस कहते हैं और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो भूतकाल की परिभाषा क्या है? कार्य के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो। बीते हुए का मतलब क्या है? जो कार्य ऑलरेडी हो चुका है, उस समय को क्या कहते हैं? हम भूतकाल कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, कल मैं बाजार गया था, मेरी माँ ने मेहमानों के लिए खाना बनाया। तो क्या है? ऑलरेडी बना चुकी है वो कल, तो क्या है वो पास्ट टेंस के लिए क्या है? उदाहरण है। अभी देखिए दूसरा कौन सा है? वर्तमान काल। तो वर्तमान की परिभाषा क्या है? कार्य के जिस रूप से बीतते हुए समय का या वर्तमान के समय का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ? मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ। तो क्या है? इसमें आता है वो वर्तमान काल में, अभी वो चल रहा है, क्रिया अभी चल रही है। तो कौन से समय का बोध कराता है? वर्तमान समय का बोध कराता है। तो छात्र ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं तो किसमें आता है? वो वर्तमान समय में जो अभी हो रहा है कार्य, उसमें वो व्यक्त कर रहा है। अभी देखिए तीसरा कौन सा है? फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो कार्य के जिस रूप से क्रिया के होने वाले समय का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्य काल कहते हैं। देखिए कल मैं मुंबई जा रहा हूँ, या कल ऑनलाइन क्लास में हमारे टीचर क्या पढ़ाने वाले हैं? पाठ पढ़ाने वाले हैं। तो क्या है वो? फ्यूचर टेंस है। तो भविष्य में अभी वो कार्य होने वाला है, इसके बारे में व्यक्त कर रहा है, बोध कर रहा है। अभी वो क्या है? तो फ्यूचर टेंस है। तो बच्चों आज मैंने क्या सिखाया आपको? पूरे काल के बारे में जानकारी दिया। काल किसे कहते हैं, उसके वेद कौन कौन से हैं, उसके वेदों की परिभाषा कौन कौन सी है, उदाहरण सहित मैंने पूरा आपको समझाया है। तो बच्चों कल मैंने आपको चिड़िया और चुरुंगुन मैंने पूरा आपको कविता पढ़ाया है। तो मैंने आपको होमवर्क क्या दिया था? मैंने होमवर्क आपको यह दिया था कि पूरे जो चित्र है, पहला जो पृष्ठ का चिड़िया और चुरुंगुन, जो कविता के जो पहला पृष्ठ के जो चित्र है, उसको निकालकर रंग भरने के लिए कहा था और उसके साथ पद्य को पूरा लिखने के लिए कहा था। तो वो शायद मेरे बच्चों ने सभी किया है। तो पूरा करके क्या कीजिए, उसको फोटो क्लिक करके मुझे भेजिए। और कल मैं क्या करने वाली हूँ? जो चिड़िया और चुरुंगुन जो कविता है, उसका जो भी स्वाध्याय है, अभ्यास कार्य, सभी अभ्यास कार्य को मैं आपको बोर्ड पर लिखाकर समझाऊंगी। तो आपको मैं क्या करूँगी? गृह कार्य दूंगी। आज का गृह कार्य नीचे दिए गए वाक्य किस काल वेद से संबंधित है, लिखिए।
समझिए, उन काल के नाम लिखिए। बच्चों ने पाठ पढ़ लिया। दूसरा देखिए, बारिश में मोर नाच रहे हैं। तीसरा, कल विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। देखिए 3 दिया है मैंने, तो नीचे दिए गए वाक्य किस काल से संबंधित है लिखिए, उन काल के नाम लिखिए। बच्चों ने पाठ पढ़ लिया, तो आपको क्या करना है, तो किस काल में यहाँ आ रहा है, आगे क्या करना है आपको मेंशन करना है। तो बच्चों ने पाठ पढ़ लिया, यह वाक्य किस काल में से संबंधित है। और बारिश में मोर नाच रहा है, तो वो काल किससे संबंधित है, कल विद्यालय में वार्षिकोत्सव मनाया जाएगा। तो तीनों को क्या कीजिए, जैसे मैंने लिखा है वैसे लिखकर आपको आगे जो लाइन मैंने खींचा है वहाँ पर क्या करना है, आपको कौन से काल से संबंधित है उसको लिखना है। तो बच्चों देखिए, पूरा मैंने आज काल के बारे में समझा दिया। अभी देखिए पूरा जो होमवर्क दिया है वो करके मुझे भेजिए, क्योंकि कल मैंने होमवर्क दिया था आपको चित्र निकालने के लिए, क्योंकि अगर चित्र निकालोगे पूरा पद्य लिखोगे तो कल मैं क्या करूँगी, आपको वह जो चिड़िया और चुरुंगन जो कविता है उसका स्वाध्याय शुरू करूँगी, तो आपको लिखने के लिए हेल्प होगा। तो अभी देखिए बच्चों, काल के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट है, काल के जो भी मैंने आज पढ़ाया है उसके बारे में अगर कोई भी आपको डाउट है तो क्या कर सकते हो, मुझे ये होने के बाद, क्लास होने के बाद आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो बच्चों आज का क्लास खत्म हुआ, कल मैं आपको चिड़िया और चुरुंगन जो कविता का स्वाध्याय है उसके साथ आपके सामने आऊँगी। धन्यवाद।